हे गाइस, वेलकम टू चैनल एग्जाम गुरुजी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप जिस किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हम आज अपनी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एंशियंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू यानी कि विद 4 ऑप्शन के जो क्वेश्चन होंगे हमारे पास। टोटल 500 क्वेश्चंस हैं एंशियंट हिस्ट्री पे यानी कि प्राचीन इतिहास पे, जिसको हम डिस्कस करेंगे विस्तार में यानी कि इन डिटेल में। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, जो जो इस चैनल पे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस वीडियो को उन तक ज़रूर पहुंचाएं जो लोग किसी न किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में प्राचीन इतिहास से या एंशियंट हिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो 500 क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं, अगर आपने इसको अच्छे से नोट्स बना के इसकी प्रिपरेशन की, तो गारंटी के साथ आपका एंशियंट हिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हो, एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम हो, सीजीएल का एग्जाम हो, सीपीओ का एग्जाम हो या बैंक का एग्जाम हो, जिसमें जनरल नॉलेज या जीएस जनरल स्टडीज या जीए जनरल अवेयरनेस आती है, उन सब में एंशियंट हिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। तो गाइस, जिन्होंने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और सब्सक्राइब करने के बाद आपको इसके बराबर में एक बेल का आइकन दिखेगा, उस पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये 20 पार्ट्स आएंगे, इसके 25-25 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, जो 20 पार्ट बनेंगे यानी कि 20 वीडियो अपलोड की जाएंगी हमारे चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बिल्कुल भी ना भूलें कि आपको बेल के आइकन पर प्रेस करना है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास डील्स विद मैजिक स्पेल्स एंड विच क्राफ्ट, यानी कि ऐसा कौन सा वेद है जो हमें बताता है कि काले जादू के बारे में या मंत्र तंत्र के बारे में। ऑप्शन हमारे पास हैं 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो इसका सही जो आंसर होगा वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद के अंदर जो है वो ऋग्वेद और सामवेद यानी कि ये दोनों के मंत्र भी शामिल हैं। इसके अंदर क्या है, ये ऋग्वेद के अंदर, सॉरी अथर्ववेद के अंदर ऋग्वेद और सामवेद के मंत्र भी हैं कुछ। इसके साथ साथ इसमें जितने भी जो हैं मतलब जादू से संबंधित मंत्र तंत्र वो हैं, ठीक है। राक्षस, पिशाच आदि भयानक शक्तियों के बारे में भी इसमें बताया गया है, वो इसके महत्वपूर्ण विषय भी हैं, ठीक है। राक्षस, पिशाच और मंत्र तंत्र जो भी हैं, मंत्र तंत्र इसके क्या है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं। इसके अलावा जो जादू टोने की बात है वो सारी हैं। ऋग्वेद में जो उच्च कोटि के देवी देवता हैं, वो उनको क्या है, इस वेद में गौड़ स्थान प्राप्त है, यानी कि टॉप पे है वो, ठीक है। कौन सा स्थान प्राप्त है, गौड़ स्थान। ऋग्वेद के जो भी देवी देवता हैं, यानी कि यहाँ इस वाले वेद के ऋग्वेद के जो भी देवता हैं, वो यहाँ अथर्ववेद में उनको गौड़ स्थान प्राप्त है, ठीक। आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लेटर वैदिक एज मीन्स द एज ऑफ कंप्लीटेशन ऑफ, ठीक है। ऑप्शन हमारे पास हैं समिथास, ब्रह्मास, आर्यांक्स एंड ऑल द अबव। तो 4 ऑप्शन में से हमारा जो ऑप्शन सही है वो है ऑल द अबव, ठीक। यानी कि समिथास, ब्रह्मास और आर्यांकस, ये तीनों के तीनों जो बाद में वैदिक एज के बाद तीनों के तीनों थे। अगर हम इसको समझें तो इसका जो पीरियड है वो कितना है, 1000 से 600 ईसा पूर्व, ठीक है, लेटर वैदिक एज का। इसमें ऋग्वेद के अलावा, ठीक है, इसके अलावा जो भी हैं, सामवेद है, यजुर्वेद है या फिर अर्थवेद है, या फिर हमारे जो भी ग्रंथ हैं
ठीक है, ग्रंथ जो इसका पीरियड रहा है उसको क्या कहते हैं, लेटर वैदिक एज, यानी कि वैदिक काल, उसको वैदिक काल कहा जाता है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, द वैदिक रिलीजन अलोंग विद इट्स लेटर डेवलपमेंट इज एक्चुअली नोन एज। ठीक, यानी कि वैदिक धर्म के साथ साथ इसके बाद के विकास को वास्तव में क्या कहा जाता है। तो हिंदुज्म पहला ऑप्शन, ब्राह्मणिज्म सेकंड, भगवतिज्म थर्ड और वैदिक धर्म फोर्थ। हमारे पास चार ऑप्शन है, इसमें से जो सही आंसर है, वो सही ऑप्शन जो है वो है ब्रह्मानिज्म। ठीक है, होता क्या है, ऋग्वेद के अंदर ब्रह्मवाद का जोर मालूम नहीं पड़ता है। ठीक है, ऋग्वेद के अंदर हमें नहीं पता लगेगा कि ब्रह्मवाद का भी कुछ है। इसमें 7 प्रकार के पुरोहित पाए जाते थे ऋग्वेद के अंदर। किसके अंदर? ऋग्वेद के अंदर, यानी कि वैदिक रिलीजन के अंदर 7 प्रकार के थे। ठीक है, कितने टाइप के? 7 टाइप के थे। लेकिन हुआ क्या, अच्छा उसमें से ब्राह्मण भी एक था। ठीक है, 7 में ब्राह्मण भी एक था। लेकिन हल्के हल्के उत्तर वैदिक काल के आरंभ में 16 प्रकार के पुरोहित मिलते हैं। ठीक है, यानी कि वैदिक काल की तरफ जब हम आते हैं, अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन पढ़ा था कि वैदिक काल का जो था वो कब था, ऋग्वेद के अलावा बाकी सबका वैदिक काल था। जब हम उसमें एंटर करते हैं तब हमें जाके 7 से ये गिनती हमारी कितनी हो जाती है, 16 हो जाती है। ठीक, अब यहाँ पर 16 तरीके के पुरोहित पाए जाते हैं। ठीक, जिनमें ब्राह्मण भी एक प्रकार का है। ठीक, और उत्तर वैदिक काल के अंत होते होते तब भी 16 प्रकार के ब्राह्मणों का सर्वो सर्वा बन जाते हैं। यानी कि ये स्टार्टिंग से लेके एंड तक उत्तर वैदिक काल में 16 ही रहते हैं और ये सर्वो सर्वा बन जाते हैं। दान दक्षिणा में इनका क्या होता था, ब्राह्मणों का आधा हिस्सा होता था, 1/2 यानी कि 50% आधा हिस्सा होता था दान दक्षिणा में। इसके अलावा बिना ब्राह्मण की उस उपस्थिति के कोई भी यज्ञ या अनुष्ठान संपन्न नहीं हो सकता था। यानी कि जो पूजा पाठ होती थी या यज्ञ होते थे वो ब्राह्मण के बिना नहीं हो सकते थे, ऐसा था। ये अद्भुत घटना कैसे हुई, ऐसा क्यों हुआ कि अनेक देशों में हिंद यूरोपीय गए किंतु भारतवर्ष में ही ब्राह्मणों का प्रभाव प्रबल हुआ था। ऐसा लगता है कि ब्राह्मणवाद का जन्म आर्य और प्राक आर्य के तत्वों के मिश्रण से हुआ है। ठीक है, आर्य या फिर हम कह सकते हैं प्राक आर्य, इन दो के तत्वों से मिश्रण से हुआ है किसका, ब्राह्मणवाद का जन्म। ध्यान देने की बात यह भी है कि वैदिक परंपरा और महाकाव्यों में इंद्र को ब्रह्मघाती बताया गया है। किसको? भगवान इंद्र को। इनको क्या बताया गया है? ब्रह्मघाती बताया गया है। हड़प्पई समाज के बचे कुचे पुरोहित ने वैदिक समाज में ब्राह्मणों का रूप भी धारण किया था। ठीक है, तो इतना हमने सब कुछ जाना इसके बारे में। अब आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा है फोर्थ नंबर, द वैदिक आर्यन फर्स्ट सेटल इन द रीजन ऑफ। सबसे पहले जो था वैदिक आर्य, वो आर्यंस वो कहां पर सेटल हुए थे, किस रीजन में? तो ऑप्शन जो हमारे पास, सेंट्रल इंडिया या फिर गैंगेटिक दोआब या फिर सप्ता सिंधु, कश्मीर एंड पंजाब। ठीक, तो सही जो आंसर है वो है सप्ता सिंधु, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो इसका सही होगा। सप्त सिंधु अथवा सप्त सिंधु आर्य लोगों का प्रारंभिक निवास स्थान था। सबसे पहले यहीं पर रहे थे। वेदों में गंगा, यमुना, सरस्वती, सतलुज, परुष्पड़ी और मरुदता और अर्जिक या 7 नदियों का उल्लेख है। कितनी नदी का? 7 नदी का उल्लेख है किसके अंदर? वेद में। कितनी नदी है? 7 नदी। ठीक है, 7 नदी का जिक्र है जिसमें सबसे पहले है गंगा, इसके बाद है यमुना, सरस्वती, सतलुज, सतलुज के बाद है परुष्णी। ठीक है, फिर है मरु देदा और लास्ट में है अर्जिकिया। ठीक है, 7 नदियां हैं, इनका वेदों में जिक्र किया गया, यानी कि ये मेंशन की गई हैं वहां पर वेदों में। ठीक है, मान्यता के अनुसार यही सृष्टि का आरंभिक स्थल है और आर्य आदि का देश था। ठीक, तो आगे बढ़ेंगे अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द फेमस गायत्री मंत्र।
ठीक है, इनमें से कौन सा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा है ऑप्शन जिसमें गायत्री मंत्र है? गायत्री मंत्र किसमें है? ऋग्वेदा, सामवेदा, या फिर कठोपनिषद, या फिर ऐत्रेय ब्राह्मण? तो जो आंसर होगा वो हमारा है ऋग्वेदा। ठीक है, ऋग्वेद के अंदर गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र जिसे महामंत्र भी कहा जाता है, ऋग्वेद में लिया गया। गायत्री मंत्र उपनयन संस्कार एक महत्वपूर्ण भाग है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, द फेमस गायत्री मंत्र इज एड्रेस टू। जो गायत्री मंत्र है वो किसको एड्रेस करता है? इंद्रा को, वरुणा को, या पशुपति को, सविता को? 4 ऑप्शन दिए गए हैं हमारे पास और जो सही आंसर है वो है सविता। ठीक है, ठीक, ये मंत्र सर्वप्रथम ऋग्वेद में उदित हुआ था। इसे ऋषि विश्वामित्र, ठीक है, कौन? विश्वामित्र, ठीक, इसके ऋषि विश्वामित्र हैं और देवता जो हैं वो कौन है? सविता। ये कौन है? देवता है और इसके ऋषि कौन है? विश्वामित्र है। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो गायत्री मंत्र है उसके ऋषि कौन है? तो उसके ऋषि जो होंगे वो विश्वामित्र हैं। ठीक है, और देवता के बारे में हम जानते हैं, सविता के बारे में ये बताया गया था। ठीक, आगे बढ़ेंगे। 2 हाईएस्ट गॉड्स इन द वैदिक रिलीजन वर। जो सबसे ज्यादा मतलब ऊपर थे जो भगवान वैदिक रिलीजन में, वो कौन थे? अग्नि सावित्री, विष्णु एंड मित्रा, इंद्रा एंड वरुणा, सूर्य एंड पुष्ण। 4 ऑप्शन दिए गए हैं हमारे पास, इसमें से जो सही है वो है इंद्रा एंड वरुणा, यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो इसमें सही होगा। जिन देवताओं का मुख्य रूप से वर्णन हुआ है वे अग्नि, इंद्र, सोम, मित्र, वरुण, सूर्य, अश्विनी, ईश्वर और धावा, पृथ्वी आदि हैं, यानी कि बहुत सारे नाम हैं। वैदिक धर्म के देव समूह में सर्व प्रधान देवता कौन था, यह निर्धारित करना कठिन है। ठीक है, ऋग्वैदिक ऋषियों ने जिस समय जिस देवता की स्तुति की उसे ही सर्वोच्च मानकर उसे संपूर्ण गुणों का आरोपण कर दिया गया। ठीक है, वैसे बहुत सारे हैं, सभी हैं, लेकिन इनको सबसे बेस्ट माना गया, ये टॉप के थे। ठीक, इंद्रा एंड वरुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवीजन ऑफ द वैदिक सोसाइटी इनटू 4 क्लासेस इज क्लियरली मेंशन इन द। ठीक है, जो डिवीजन हुआ था वैदिक सोसाइटी का 4 क्लासेस में, वो किस में मेंशन है? यजुर्वेद में। ठीक, ऑप्शन नंबर दूसरा है पुरुषा सुक्ता ऑफ ऋग्वेदा, या उपनिषद में, या फिर शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो है सेकंड वाला, पुरुषा सूक्ता ऑफ ऋग्वेदा। पुरुषा सूक्त ऋग्वेदा के 10वें मंडल में, कौन से मंडल में? मंडल 10 था। ठीक है, 10वें मंडल का भाग है। इसमें 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, ये 4 दिए गए हैं। तो पुरुषा सूक्ता ऑफ ऋग्वेदा या फिर पुरुष सूक्त ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वो इसका सही होगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, दिस वैदिक गॉड वाज अ ब्रेकर ऑफ द फोर्ट एंड आल्सो अ वार गॉड। इनमें से ऐसा कौन सा है वैदिक गॉड, वैदिक भगवान, वैदिक काल का भगवान, जिसे ब्रेकर ऑफ फोर्ट यानी कि फोर्ट तोड़ने वाला, या आल्सो वार गॉड यानी कि युद्धों का भगवान या देवता कहा जाता है? तो इसमें जो ऑप्शन है हमारे पास, इंद्रा है, यमा है, मारुत है और वरुणा है। ठीक, तो सही आंसर जो होगा वो है इंद्रा। शास्त्रों में पुरंदर, ठीक है, क्या? पुरंदर। ठीक है, पुरंदर नाम को काफी अच्छा माना गया। इसका मतलब है यानी इंद्रदेव, किला विध्वंसक, या देवता या युद्ध के देवता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट है 10 नंबर 10 नंबर, द हड़प्पन और इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लोरिश ड्यूरिंग द, यहाँ पर डैश दिया गया एज, कौन सी एज में ये फ्लोरिश हुआ, यानी कि पनपा, ऊपर बढ़ा, काफी ज्यादा इसका मतलब इंक्रीमेंट हुआ? तो वो है ऑप्शन हमारे पास मेगालिथिक, पैलियोथिक, एओलिथिक और चालकोलिथिक। 4 ऑप्शन है हमारे पास, इसमें जो सही है वो है ऑप्शन नंबर डी, चालकोलिथिक, यानी कि चालकोलिथिक युग को ही कांस्य युग भी कहते हैं। कौन सा युग? ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, कांस्य युग, इसको क्या कहते हैं? चालकोलिथिक। ठीक, इसी समय हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता
जो है वो अस्तित्व में आई थी, ऐसा विद्वानों का इसमें मत है। सिंधु सभ्यता कब आई थी? सिंधु सभ्यता वो इसी टाइम आई थी। ठीक है, तो गाइस आगे बढ़ेंगे हम। 10 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। 11 नंबर पे, द फर्स्ट मेटल टू बी एक्सटेंसिवली यूज्ड बाय द पीपल इन इंडिया वाज। ठीक है, सबसे पहला मेटल जो है वो कौन सा था जो इंडिया के पीपल ने, इंडिया के लोगों ने यूज किया था? ब्राउन्स, कॉपर, आयरन, टिन। 4 ऑप्शन हमारे पास है। कॉपर जो है वो फर्स्ट मेटल है जो यूज हुआ था सबसे पहले, आज से लगभग कितने 4200 ईसा पूर्व। ठीक है, ईसा पूर्व। इंसान को तांबे, ठीक है, कॉपर को क्या बोलते हैं? तांबा ही बोलते हैं। तांबे का ज्ञान हुआ था तब ये इंसान द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु बनी थी। समय गुजरते हुए जब राजाओं के शासन तक पहुंचा तो तांबे का प्रयोग सिक्के बनाने के लिए भी किया जाने लगा। यानी कि हथियार तो बनाए जाते थे लेकिन फिर इसके क्या हुए, सिक्के भी बनने लगे। तो दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, यहां से हम निकाल सकते हैं सिक्के। देन फिर क्या हुआ, क्योंकि ये आसानी से भी मिल जाता था और इसके सिक्कों को आकार में डालना भी आसान था। ठीक है, इसलिए सिक्के भी बनने लगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन इज नेट एसोसिएटेड विद द हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, तो कौन सी ऐसी सिविलाइजेशन है जो, आई थिंक नॉट होगा यहाँ पे, ये नेट नहीं, यहाँ पर ओ कर लो, नॉट है। ठीक, सिविलाइजेशन इज नॉट एसोसिएटेड। हड़प्पन सिविलाइजेशन से कौन एसोसिएटेड नहीं थी, मतलब कि उससे टच नहीं कर रही थी। तो मेसोपोटामियन थी या फिर इजिप्शियन थी, सुमेरियन थी, चाइनीज थी। तो ऑप्शन जो होगा वो चाइनीज है। चाइनीज जो थी वो हड़प्पन सिविलाइजेशन जैसी नहीं थी। ठीक है, और इसको डिटेल में देखें तो हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पन सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको सिंधु वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, केवल भारत की नहीं बल्कि समस्त संसार की, यानी कि पूरे वर्ल्ड की जो थी सभ्यताओं में एक महान सभ्यता थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता एक पूर्णतः सुविकसित नगरीय अर्बन थी। ठीक है, इसमें क्या था, हड़प्पा सभ्यता में सब ये टोटल अर्बन थी, रूरल इसमें नहीं था, जो कि मिस्र, सुमेरियन, मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के समकालीन थी और इन तीनों के समकालीन भी थी। आगे बढ़ेंगे अब। 13 नंबर है, ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर हु वाज द फर्स्ट टू डिस्कवर द ट्रेस ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। इनमें से 4 ऑप्शन में से सबसे पहले किसने डिस्कवर किया हड़प्पन सिविलाइजेशन को? तो ऑप्शन हमारे पास है सर जॉन मार्शल, आर डी बैनर्जी, ए कनिंगम, दयाराम साहनी। यानी कि 4 ऑप्शन में से जो सही होगा वो है दयाराम साहनी, फोर्थ वाला। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में 1921 में इस अज्ञात सभ्यता की खोज की गई। यानी कि ये जो थे इन्होंने 1921 में बोला था। ठीक है, ये महानिदेशक थे उस टाइम। इस अज्ञात सभ्यता का खोज का श्रेय राय बहादुर धर्म इनको जाता है, दयाराम साहनी को। ठीक, और इन्होंने मतलब प्रथम बार खुदवाई करवाई थी, ये उस टाइम निदेशक थे सर जॉन मार्शल। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि महानिदेशक कौन थे? सर जॉन मार्शल थे उस टाइम पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, द हड़प्पन सिविलाइजेशन अचीव फार ग्रेटर एडवांसमेंट द समर alarm etc on account of its town planning, metal working, weight and measure, seals and figure। तो इसका आंसर जो होगा, टाउन प्लानिंग के लिए जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी उसने बहुत ज्यादा मतलब वो किया था। तो हड़प्पा सभ्यता बाकी सुमेरियन, मिस्र और एलम मेसोपोटामिया की सभ्यताओं से बेहतर अपनी नगरीय योजना प्रणाली के लिए जानी जाती है। ठीक है, किसके? एलम मेसोपोटामिया या फिर मिस्र। ठीक है, सुमेरियन, इन सबसे मतलब बेस्ट थी हड़प्पन सिविलाइजेशन। अगला क्वेश्चन है, द टाउन प्लानिंग इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज इंस्पायर्ड बाय अ रिगार्ड फॉर। किससे इंस्पायर्ड हुआ था जो हड़प्पा सिविलाइजेशन में था? तो ऑप्शन है ब्यूटी एंड यूटिलिटी और यूनिफॉर्मिटी, सैनिटाइजेशन एंड पब्लिक हेल्थ, डेमोग्राफिक फैक्टर। ठीक, 4 ऑप्शन है, इसमें से जो सही आंसर है वो है थर्ड वाला ऑप्शन, सैनिटाइजेशन एंड पब्लिक हेल्थ।
हड़प्पा की संस्कृति के लोग जो थे वो स्वास्थ्य तथा सफाई के महत्व को आज के सब नागरिकों की तरह भली भांति जानते थे। इस कथन की सत्यता के पक्ष में हम साक्ष्यों के आधार पर कई तर्क दे सकते हैं, जैसे कि ढकी नालियां थी वहां पर। कैसी नालियां थी? ढकी नालियां, मतलब एक तरीके से जैसे कि हमारे यहाँ डिप पड़ जाते ना, उस तरीके से डिप पड़े हुए थे। कूड़ादान भी थे वहां पर। कूड़ादान के अलावा सड़कें थी, सड़कों के अलावा मकान जो थे, भट्टियां थी, भट्टियां भी मिली वहां से, ठीक है, और स्नान गृह मिले हैं। तो इतनी सारी चीजें मिली हैं, तो इससे हमें पता लग रहा है कि वो जो थी सैनिटाइजेशन एंड पब्लिक हेल्थ पे बेस्ड थी। आगे बढ़ेंगे 16 नंबर पे। द इंडस और हड़प्पन सिविलाइजेशन इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द अदर कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन बाय इट्स टाउन प्लानिंग, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट एंड मेजर्स, लार्ज एग्रीकल्चर सरप्लस। चार ऑप्शन है, इसमें से जो सही होगा वो है अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन जो सबसे अलग है वो इसलिए है कि वहां पर क्या था, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था। नालियां जो थी जल निकासी प्रणाल सिंधु सभ्यता की अद्वितीय विशेषता थी। नालियां जो बनी थी एक तो ढकी हुई थी, ठीक है, वहां पर, और अंडरग्राउंड थी, तो ये सबसे ज्यादा बेस्ट रहा इसका। नालियां ईंटों व पत्थर से ढकी हुई थी। किससे? ईंट और पत्थर से इसको ढकी हुई थी नालियां। इसके अलावा क्या था, घरों से जल निकासी जो होती थी वो मोरियों द्वारा होती थी, जो मुख्य नालियों में गिरती थी। ठीक है, एक तरीके के पाइप लगा दिए गए और वो पाइप जो है घरों से निकलकर मुख्य नालियों में जाके गिरते थे। ठीक, आगे बढ़ेंगे अब 17 नंबर पे, और ये है मैचिंग वाला। मैच द लोकेशन ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट। यहाँ पर साइट दी गई है और यहाँ पर स्टेट दिया गया है। ठीक है, तो हमें साइट को क्या करना है, मिलाना है। ठीक है, साइट को मिलाना है। तो अब इतने सारे साइट से होती हैं तो हो सकता है कि हमें याद ना हो, बट कुछ जब अब हम याद करेंगे तो कुछ हमें रट जाएंगी। ठीक है, तो जैसे कि गुजरात के अंदर कौन सी साइड आती है? गुजरात के अंदर धौलावीर आती है, सब पता होगा। तो मैंने यहां से इसको देखा, ये वाला ऑप्शन, यानी कि डी के अंदर थर्ड होना चाहिए, डी के अंदर थर्ड वाला होना चाहिए। तो अगर मैं डी को यहां देखूं और थर्ड यहां देखूं इसके अंदर, तो केवल और केवल इस वाली लाइन में मुझे मिलता है ये। डेट मीन के ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है। ठीक, बाकी अगर मैं देखूं तो रोपड़ जो है वो पंजाब के अंदर है। ठीक, और आलमगीरपुर जो है वो यूपी में है। कालीबंगन जो है, कालीबंगन वो राजस्थान में है, और बेनावाली जो है वो हरियाणा के अंदर है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर जो 1 होगा वो इसमें करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द डेट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है, 2300 से 1750 बीसी हैज बीन फिक्स ऑन द बेसिस ऑफ। किस बेसिस पे कहा गया कि भैया हड़प्पन सिटी सिविलाइजेशन जो है वो यहाँ पर है, ईसा पूर्व में। ठीक है, बिफोर क्राइसिस, बीसी मतलब बिफोर क्राइसिस, यानी कि ईसा पूर्व 2300 से 1750। तो ये पोट्री डिजाइन के बेस पे कहा गया, या स्ट्रेटिफिकेशन पे, या आर्यन इन्वेजन पे, या फिर रेडियो कार्बन 4 डेटिंग पे? तो ऑप्शन जो है फोर्थ वाला वो ही सही है, रेडियो कार्बन 4 डेटिंग पे इसको कहा गया था। ठीक है, जैसे नवीन विश्लेषण पद्धति द्वारा हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वान्य काल है 2500 ईसा पूर्व से 1750, सॉरी 1750, 2300, यहाँ 2500 ही होना चाहिए। ठीक है, 2500 से 1750 है ये। ठीक है, इसको करेक्ट करना, 2300 नहीं है, 2500 से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, द मोस्ट ऑफ द लार्ज हड़प्पन टाउन्स हैड फॉर फोर्टिफिकेशन विच सर्व द पर्पस ऑफ। जो सबसे ज्यादा मतलब हड़प्पा सभ्यता के टाउन है वो किस पर्पस से सर्व होते हैं? तो सेफ्टी फ्रॉम रबर्स, प्रोटेक्शन अगेंस्ट कैटल्स राइडर्स, प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्लड, एंड द फोर्थ इज ऑल दी अबव। तो आंसर जो होगा हमारा ऑल दी अबव होगा। प्रश्न में जितने भी विकल्प दिए गए हैं, किलेबंदी से लाभ, लुटेरों से सुरक्षा, पशुओं की चोरी से पाबंदी और बाढ़ से सुरक्षा, ये सारे के सारे सही हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 20 नंबर।
ठीक है। सीरियल्स ग्रोन बाई द पीपल ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज वर, ठीक है, ये जौ बोलते हैं इसको, जौ, गेहूं, जौ। वीट, राइस, मिल्ट, ऑल द अबव, ठीक। तो आंसर जो होगा ऑल द अबव। गेहूं और जौ तो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग प्रमुख खदान थे, ठीक। प्रमुख खदानों में से ये थे। सीरियल्स जो है मतलब गेहूं, जौ, जिस तरीके के ये सब सारी चीजें होती हैं इसी के अंदर आते हैं सीरियल्स के। गेहूं, चावल, खाने पीने की जो भी चीज है। तो ये क्या थी, प्रमुख जो थी वो खदन थी। वे खजूर, सरसों, तिल और मटर भी उगाते थे, ठीक है। सब खजूर भी उगाते थे, सरसों भी उगाते थे, तिल और मटर भी उगाते थे। लोथल और रंगपुर में धान चावल की उपज के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है, जबकि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो से धान की जानकारी का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। सौराष्ट्र में बाजरे की खेती होती थी, ठीक है। सौराष्ट्र में क्या होता था, ये भी ध्यान रखने वाली चीज है, यहां से बाजरा, सौराष्ट्र में बाजरा मिलता था, ठीक। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, द यूटेंसिल्स ऑफ द इंडस वैली पीपल वर मेनली मेड ऑफ क्ले, कॉपर, ब्रॉन्ज और ब्रास, ठीक है। ऑप्शन हमारे पास 4 हैं, जिसमें से पहला वाला जो है वो सही होगा, क्ले। सिंधु सभ्यता में जो बर्तन थे वो मिट्टी के ही बनाए जाते थे। इनका रंग कैसा होता था, लाल होता था। बर्तनों का रंग कैसा होता था, लाल। क्ले मतलब मिट्टी, ठीक। तो जो भी थे इसके अंदर मेनली वो मिट्टी के बनाए जाते थे और लाल रंग के होते थे। आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स वाज नॉट नोन टू द इंडियस वैली पीपल, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन। इनमें से ऐसा कौन सा मेटल है जो इंडस वैली के लोग नहीं जानते थे उसके बारे में, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो है आयरन। जो लोहा मतलब आयरन को लौह भी कहते हैं, लोहा, ठीक है, लोहा धातु, इसका उनको नॉलेज ही नहीं थी। किसको, इंडस वैली वालों को, इंडस वैली पीपल को, सिंधु घाटी के जो भी लोग थे उनको लोहे की नॉलेज नहीं थी। नेक्स्ट है 23 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट वाज नॉट वर्शिप बाय द इंडस वैली पीपल। इनमें से कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है जो वर्शिप मतलब पूजा नहीं की जाती थी सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों द्वारा। तो मदर गॉडेस, पशुपति शिवा, टेरेस सच एस पीपल एंड अकाशिया, और त्रिमूर्ति, ठीक। तो इसमें जो आंसर होगा वो है त्रिमूर्ति, फोर्थ वाला। सिंधु घाटी के सभ्यता में लोग मातृ देवी यानी कि मदर गॉडेस, ठीक है, पशुपति वृक्ष नाग की पूजा मुक्ता करते थे। त्रिमूर्ति की पूजा इस समय चलन में नहीं थी, यानी कि बाद में हुई थी, बट सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम में त्रिमूर्ति की पूजा नहीं हुई थी, इन सब की हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है 24 नंबर, एट द विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट हैज अ सपोज्ड डॉकयार्ड बीन फाउंड, ठीक। तो कालीबंगन में, लोथल में, या सुक्ता जेंडर में, या सुक्ता कोली में, कहां पर ये पाया गया था। तो आंसर जो होगा वो है लोथल। लोथल से बंदरगाह के अवशेष मिले हैं, ठीक है। डॉकयार्ड मतलब बंदरगाह। ये इसके पूर्वी छोर पर स्थित होने की ओर इशारा करता है। माना जा रहा है कि यह बंदरगाह विश्व का सबसे प्राचीन बंदरगाह है, सबसे प्राचीन यानी कि सबसे पहली बंदरगाह होगी, बहुत पुरानी बंदरगाह है लोथल के अंदर। और इसमें इससे पहले इतने पुराने बंदरगाह के अवशेष कहीं भी नहीं पाए गए हैं, ठीक है। तो जो लोथल वाली बंदरगाह है वो सबसे प्राचीन मानी जाती है। आगे बढ़ेंगे 25 नंबर पर, द इकोनॉमी ऑफ द इंडस वैली पीपल वाज बेस्ड ऑन, जो इकोनॉमी थी वहां की सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों की वो किस पे बेस्ड थी, एग्रीकल्चर पे थी, ट्रेड एंड कॉमर्स, क्राफ्ट एंड ऑल द अबव। तो इन तीनों पे बेस्ड थी वहां की जो भी मतलब इकोनॉमी थी, ठीक। कृषि, पशुपालन, व्यापार, कुटीर उद्योग, माप तोल, बाट पर आधारित था ये पूरा का पूरा इनका इकोनॉमी सिस्टम, और ये बेस था इन पे तीनों पे, ठीक। आगे बढ़ेंगे